अब हमने लेक्चर नंबर 41 डिस्कस करना है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को लिया। तो देखते जाइए, बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए, आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के मुतालिक कहा है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपने इस टारगेट को लेके आना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि जब n मल्टीपल होगा तो n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं 3 लिख दूँ और इसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाइड कर दूँ। इंटीजर आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पी कोई इंटीजर है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है कि उसमें 3 मस्ट आएगा, तो इस वजह से मैंने आगे 3 लिख दिया। अब क्या लिखते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, इसका लेफ़्ट साइड उठा लेते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या लेके आते हैं, 3 लेके आते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। अब देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। अब देखिए, जो कंडीशन आपने रखी है, n की जगह कितनी कंडीशन है, 3p। ओमेगा 2n की जगह क्या यूज़ होगा, 3p यूज़ होगा। तो 1 प्लस ओमेगा पावर n ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 1 प्लस, इस तरह कर दे, 3 इधर रख दे, p को ऊपर छोड़ दे, ठीक है। फिर 3 दूने 6, ये 6 इधर रख दे, p को ऊपर लिख दे। तो क्या होगा सर, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। अब देखिए, ओमेगा क्यूब का आपको पता होगा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है 1। 1 के ऊपर p आएगा, 6 को लेके 3 ऊपर 2 ऊपर p, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n ओमेगा टू द पावर 2n। 1 की पावर p का मतलब 1 होता है। ओमेगा क्यूब 1 ऊपर स्क्वायर ऊपर p। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। 1 क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। 1 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे प्लस 1 की पावर 2 1 होता है, 1 के ऊपर p आएगा। 1 के ऊपर p का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना, 2 पावर n। तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब सारों को ऐड कर दे तो आपका राइट साइड आसानी से आ गया जी। ये आ गया 3 और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। आसान सा प्रॉब्लम था। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। तो देखिए -1 अपनी जगह, ये -3 नहीं है, इसको लेके 3 इंटू -1। चलो जी, यहाँ तक क्लियर। नीचे क्या होगा, 2 ऊपर आएगा होल 7, फिर प्लस आएगा -1। सिमिलरली इस -3 को लिख दे, -3 इंटू -1 लिख दे, अंडर द रूट रख दे, आगे माइनस अपनी जगह, नीचे 2 होगा, ऊपर क्या आएगा 7। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देने हैं जी, सिंपल सा रिज़ल्ट आएगा। अब देखते जाइए, -1 आएगा प्लस इसका अलग अंडर द रूट होगा, -1 का अलग स्क्वायर रूट, नीचे 2 होगा, ऊपर 7 आएगा, फिर प्लस होगा, -1 होगा, इसका अलग से होगा, और -1 स्क्वायर रूट का अलग से, नीचे 2 होगा, ऊपर 7 होगा। -1 स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल है, इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा, ऊपर होल 7 होगा, फिर प्लस होगा, फिर -1 होगा, 3 अंडर रूट साइड पे आयोटा, नीचे होल 2 होगा, ऊपर 7 होगा। ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू ये ओमेगा की इक्वल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ओमेगा की। ये वैल्यू नहीं है, ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। किसकी इक्वल है, ओमेगा की स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा, 7। अच्छा जी, अब देखिए, ये ओमेगा की पावर 7 आएगा, इसको वो लिखते हैं ओमेगा की पावर 14। क्या लिखते हैं, 14। 6 को लिख दे, 7 को लिख दे 6 प्लस 1, ओके। 14 को लिख दे 12 जमा 2, ठीक है। इसको लिख दे ओमेगा 6 ओमेगा 1, इसको लिख दे ओमेगा 12 ओमेगा का स्क्वायर, इसको लिख दे ओमेगा 3 ऊपर 2, क्योंकि 6 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 12 को लिख दे 3 ऊपर 4 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 1 1। इधर 1 आएगा, ऊपर 2 डॉट ओमेगा, इधर 1 आएगा, ऊपर 4 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, डॉट ओमेगा आएगा। 1 की पावर 4 का 1 होता है, ओमेगा का स्क्वायर। 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ ये ओमेगा।
ये रिज़ल्ट आपके सामने हो गया। अब इसके लिए एक रिज़ल्ट निकालते हैं। शाबाश 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 शाबाश। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है? 0। इन दोनों को छोड़ दे, ये +1 उधर शिफ्ट कर दे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? -1। हेंस इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। ये आपका रिक्वायर्ड था। आसान सा प्रॉब्लम था, आसान सा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम -1। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2, फोर्थ के प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखते जाइए। -1 आएगा, प्लस -3 अंडर द रूट, ऊपर 5 है 5, फिर दरमियान में प्लस, फिर -1 है, फिर -3 अंडर रूट है, ऊपर कितना है? 5। एक बार रिपीट करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अच्छा -1 होगा, फिर प्लस, ये देखिए -3 लिख दे, 3 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, ऊपर 5 लिख दे। फिर इस तरह लग कर दे, इधर भी ऐसा ही कर दे, 3 लिख दे, -1 लिख दे, स्क्वायर रूट डाल दे, ऊपर 5 रख दे। फिर -1 आएगा, इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग स्क्वायर रूट, ऊपर 5 लेके आए, तो फिर ये -1 होगा, ये स्क्वायर रूट 3 इंटू -1 होगा, ऊपर 5 रख दे। अच्छा, -1 प्लस 3 अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू है? -1 स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल है। ठीक है, ऊपर कितना आएगा? 5 -1, ये इसको छोड़ दे, ये किसकी इक्वल है? आयोटा, ऊपर 5 आएगा। अब क्या करते हैं, अंदर, इसके अंदर 2/2 करते हैं, यानी 2 मैंने मल्टीप्लाइड किया, 2 मैंने मल्टीप्लाइड किया, इसी 2 से मैंने डिवाइड भी किया। चलो जी, ऊपर 5 आएगा। इधर भी 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे, 2 मैंने मल्टीप्लाइड किया, ठीक है, और 2 से मैंने डिवाइड भी किया, ऊपर 5 आएगा। ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू ओमेगा की इक्वल है, ऊपर 5 आएगा। ये वैल्यू नहीं है, ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, ऊपर 5 आएगा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन दे दे, 2 के ऊपर भी 5 आएगा, ओमेगा के ऊपर भी 5 आएगा, 2 के ऊपर भी 5 आएगा, ओमेगा की पावर कितना आएगा? 10 आएगा, 10। तो 2 के ऊपर 5 32, ओमेगा पावर 5 को लिख दे 3 जमा 2, ठीक है, 2 पावर 5 ये 32 होता है, ये लिख दे 9 प्लस 1, तो ये 32 कॉमन किया, ये इसका अलग से क्यूब होगा, फिर स्क्वायर, फिर 32 तो बाहर चला गया, ओमेगा पावर 9 डॉट ओमेगा आएगा 32। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? 1 के, तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख दे 3, ऊपर भी 3 डॉट ओमेगा आएगा 32। ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 के ऊपर 3, ये 1। अब आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? 0 के। ये दोनों रख दे, इसको उधर रख दे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? -1। इसकी जगह क्या पुट होगा? -1, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो कितना आएगा? -32। आसान सा रिजल्ट था, आसान सा। अब देखिए, अब ये प्रॉब्लम नंबर 5वां है जी। अब देखिए, आपने इसका रिजल्ट 2 टू द पावर 2n लेके आना है, यानी 2 टू द पावर 2n। तो मैंने कौन सा साइड लिया? लेफ्ट हैंड साइड लिया। 2n फैक्टर का मतलब होता है कि आपने 2 करके लेने हैं, यानी ये दोनों अलग से और ये दोनों अलग से इस तरह लेते जाओगे। ठीक हो गया। चलो, फर्स्ट 2 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट में बंद किया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये ब्रैकेट में होगा। अब 2 और भी ब्रैकेट में आएंगे, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, इनका अलग से ब्रैकेट आएगा, ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 16 ब्रैकेट आएगा, अप टू सो ऑन। ये मैंने कितने फैक्टर में लिए हैं? 2 फैक्टर में लिए हैं। ठीक हो गया, यानी 2 करके लिए हैं, मतलब ये है इसका मतलब। ठीक हो गया जी। अब इस तरह कर दो, ये ओमेगा स्क्वायर आगे कर दे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पीछे, ये आगे कर दे, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आगे कर दे 1, ये ब्रैकेट आएगा इधर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 16 माइनस ओमेगा की पावर 8,
ठीक है। फिर अप टू सो ऑन, ये दो फैक्टर करके लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 की इक्वल है। तो इन दोनों को छोड़ दे, ये उधर शिफ्ट कर दे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। अच्छा, नीचे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा एक अलग से हैं। अब देखिए ओमेगा की पावर 4 को लिखते हैं ओमेगा पावर 3 जमा 1, ये ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इससे ओमेगा, यानी इसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, ओमेगा पावर 6 जमा 2 ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा पावर 6 को लेके 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये 3 1 होता है, तो ये ओमेगा की इक्वल आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 किसकी इक्वल आया था, ओमेगा की पावर 4 किसकी इक्वल आया था, ओमेगा के। ठीक हो गया। तो ये 1 प्लस माइनस ओमेगा, ठीक हो गया। और ये किसकी इक्वल आया था, इससे ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा आएगी। ठीक हो गया। सिमिलरली 1 प्लस इससे ओमेगा आएगा 16 से किस तरह, 16 लिखोगे ओमेगा पावर 15 जमा 1, फिर लिखोगे ओमेगा पावर 15 डॉट ओमेगा, इसको लिखोगे ओमेगा की पावर 3 ऊपर 5 डॉट ओमेगा पावर 3 1, तो इससे ओमेगा आ जाएगी, और इससे ऑलरेडी हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला है। ठीक हो गया। अप टू सॉइंट 2n फैक्टर, इससे माइनस 2 ओमेगा आएगा। ठीक हो गया। 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है अप टू 2n फैक्टर। अब देखिए, अब 2n फैक्टर से अब फैक्टर एक फैक्टर आ रहे हैं, तो माइनस 2 ओमेगा। ठीक हो गया। ये दोनों इकट्ठा थे और ये दोनों इकट्ठा थे, तो इससे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इससे माइनस 2 ओमेगा आएगा, इससे माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 2 ज़रबे 2 आ जाएगा, ओमेगा ज़रबे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब। ठीक है। अब इससे एक फैक्टर बना, माइनस माइनस प्लस बना। ठीक है, 2 और 2 ज़रब हो जाएंगे, 2 × 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा अप टू सो ऑन। अब देखिए एक फैक्टर में ये आ रहा है, तो इस वजह से इधर लिखोगे 1 फैक्टर n फैक्टर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, अप टू n फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, n फैक्टर नहीं बल्कि लास्ट पे रिजल्ट आ जाएगा 2 का, सिमिलरली 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक जैसा रिजल्ट आ रहा है सारों से। अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा डॉट 2 का स्क्वायर होगा, अप टू लास्ट टर्म भी 2 का स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए बेस बराबर है पावर 8 होंगे, तो 2 + 2 + 2 + 2 अप टू सो ऑन +2। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे 2 है, तो 2 कॉमन कर ले, 1 + 1 + 1 अप टू 1 + 1। अब ये n तक मल्टीप्लाइड हो चुका है, तो इसको n बोलते हैं, ये n टाइम्स है। n टाइम्स जब भी होगा, कौन n टाइम्स है, 1 n टाइम है, तो यानी 1.n, तो 1.n से तो n आता है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 2n। ये आपका कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।